हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा ग्रह के विषय में। चंद्रमा किस तरह का ग्रह होता है, आइए इस वीडियो में हम विस्तार से जानते हैं। और हर ट्रेड के पीछे मैं एक रीजन भी आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, चंद्रमा को ये क्वालिटी, ये खूबी क्यों दी गई है, तो उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चंद्रमा हमारे मन का, जल का, हमारी माता का, हमारे फीलिंग्स का, हमारे इमोशंस का, हमारे मेंटल मेकअप का, हमारे लाइफ के कंफर्ट्स का और हमारे मन के सुख का कारक है। चंद्रमा और भी बहुत सारी चीजें दिखाता है। चंद्रमा हमारे दिमाग के मेंटल डिस्पोजिशन को दिखाता है, हमारी इंटेलेक्ट को भी दिखाता है, हमारी बुद्धि को भी दिखाता है, हमारे मन में किस तरह के विचार आते हैं उनके बारे में भी चंद्रमा हमें बताता है। चंद्रमा की स्वराशि होती है कर्क राशि, जो कि एक जल तत्व की राशि है। चंद्रमा उच्च का होता है वृषभ राशि में, जो कि शुक्र की स्वराशि है, और चंद्रमा नीच का होता है वृश्चिक राशि में, जो कि मंगल की स्वराशि है। चंद्रमा यानी कि मन की चंचलता। चंद्रमा मन की चंचलता का प्रतीक है। जितना कमजोर चंद्रमा उतना चंचल हमारा मन। तो कमजोर चंद्रमा को बलि किस तरीके से किया जाए? देखिए, हमारे शास्त्रों में और पौराणिक कथाओं में इसके लिए दिया गया है कि आप कमजोर चंद्रमा को, कुंडली के कमजोर चंद्रमा को बलि कर सकते हैं मंत्र उच्चारण द्वारा। यानी कि अगर हम वैदिक मंत्रों का जाप करें तो हम कुंडली के कमजोर चंद्रमा को भी शक्तिशाली बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे का रीजन, इसके पीछे का कारण एक कथा द्वारा। तो हरिवंश पुराण में एक कथा है जिसमें एक ऋषि अत्रि हुए थे और उनकी पत्नी थी अनुसूया। अनुसूया जो थी वो बहुत ही पतिव्रता थी। उन्होंने चंद्रमा को पुत्र के रूप में पाने की कामना की थी और श्रद्धा भाव से उसका ध्यान भी बहुत किया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि अनुसूया के नेत्रों से एक ज्योति निकली जिसकी चमक चंद्रमा के समान थी। इस ज्योति को 10 दिशाएं पोषण करने में लग गई, लेकिन इस ज्योति की चमक का तेज इतना ज्यादा था कि 10 दिशाएं भी इसको पाल ना सकी और यह पृथ्वी पे जा गिरी। कुछ इसी प्रकार कांतिमान यानी कि चमकदार लेकिन शक्तिहीन चंद्रमा हुए, जिनको ब्रह्मा जी ने उठाकर अपने रथ पे बैठा लिया और फिर ब्रह्मा जी ने इसी चंद्रमा को पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा करवाई। 21 बार परिक्रमा करवा के उन्होंने 10 दिशाओं को मंत्र उच्चारण के द्वारा शक्ति भी दिलवाई थी और इसी प्रकार चंद्रमा को जीवन मिला था। तो इस कथा से हमें क्या पता चलता है कि जिस प्रकार शक्तिहीन चंद्रमा को और 10 दिशाओं को ब्रह्मा जी ने मंत्र उच्चारण के द्वारा शक्ति दिलवाई थी, उसी प्रकार मंत्र उच्चारण द्वारा ही हम अपनी जन्म कुंडली के कमजोर चंद्रमा को बलि बना सकते हैं। चंद्रमा बीज, औषधि और जल के भी कारक है। तो इन्हें बीज औषधि का कारक क्यों माना जाता है? क्योंकि जब ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे, 21 बार जो इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा लगाई थी, उस परिक्रमा के दौरान इन्होंने पूरी पृथ्वी पर बीज और तरह तरह की औषधियों की वर्षा की थी, जिसके कारण पृथ्वी पर सबों का पोषण हुआ था। इसीलिए कहते हैं ना कि जो चंद्र लग्न वाले लोग होते हैं या फिर जिनका चंद्रमा स्वराशि में या चंद्रमा बलि जिनकी जन्म पत्रिका में होता है, उनका नेचर बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही केयरिंग होता है दूसरों के टुवर्ड्स। यानी कि वो दूसरों को पोषित करने में विश्वास रखते हैं। अब चंद्रमा जीवन और बीज दोनों ही दिखाते हैं। चंद्रमा माता पिता और संतान के बीच के संबंध को भी दर्शाते हैं। चंद्रमा एक और कथा है जिसके अनुसार चंद्रमा का विवाह जो हुआ था वो दक्ष की 27 कन्याओं के साथ हुआ था, जिन्हें हम 27 नक्षत्रों के रूप में जानते हैं। लेकिन चंद्रमा को सबसे प्रिय थी उनकी पत्नी रोहिणी, इसलिए चंद्रमा एक्सॉल्टेड होते हैं रोहिणी नक्षत्र में, जो कि वृषभ राशि के पदों में आता है। तो चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो घटता और बढ़ता रहता है। यानी कि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसके शरीर का क्षय भी होता रहता है और शरीर पुनः भी बनता रहता है। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण एक कथा के द्वारा। तो चंद्रमा का अधिक प्रेम अपनी पत्नी रोहिणी से था,
लेकिन ये बात उनके ससुर दक्ष प्रजापति को पसंद नहीं आई। दक्ष ये चाहते थे कि सभी कन्याओं से चंद्रमा समान रूप से प्रेम करे, तो लेकिन चंद्रमा तो ऐसा कर नहीं पा रहे थे। इसलिए दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के शरीर के क्षय हो जाने का श्राप उन्हें दे दिया। अब चंद्रमा भयभीत होकर सोमनाथ मंदिर बनाकर शंकर जी की आराधना समुद्र तट पर करने लगे। शंकर जी ने प्रसन्न होकर चंद्रमा को आशीर्वाद दिया कि उनके शरीर के क्षय हो जाने के बाद वह पुनः अपना शरीर धारण करेंगे। इसीलिए पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा के शरीर का क्षय होता है दक्ष प्रजापति के दिए हुए श्राप के कारण, और अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा की शरीर की पुष्टि होती है शंकर जी के दिए हुए आशीर्वाद के कारण। क्षय रोग क्या होता है? क्षय रोग को हम इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। ये हमारे लंग्स और चेस्ट से रिलेटेड रोग है। इसलिए चंद्रमा जिनकी भी जन्म पत्रिका में सीवियरली अफ्लिक्टेड या कमजोर होता है, उनको यह रोग होने की संभावना अधिक होती है। अब बात करते हैं कि चंद्रमा क्यों एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो बार बार जन्म लेता है। क्यों हम कहते हैं कि चंद्रमा ऐसा ग्रह है जो बार बार जन्म लेता है? क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, और जैसे हमारे मन के विचार बार बार हमारे मन में जन्म लेते हैं और बार बार नष्ट होते रहते हैं, कभी हम खुश होते हैं तो कभी हम दुखी भी हो जाते हैं, वैसे ही चंद्रमा भी बार बार जन्म लेता है। चंद्रमा को प्लैनेटरी कैबिनेट में क्वीन का यानी कि रानी का दर्जा दिया गया है। चंद्रमा कुंडली में अगर मजबूत और शक्तिशाली हो तो ऐसा व्यक्ति मन से बली होता है, यानी कि मेंटली स्ट्रांग होता है। वह उसके लिए कुछ भी असंभव को भी संभव करना कई बार पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी ये छोटी सी व्याख्या चंद्रमा ग्रह पे पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो के द्वारा आपने थोड़ा सा भी ज्ञान अर्जित किया हो तो प्लीज 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 इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस लाने का प्रयास करती रहूंगी। धन्यवाद।